चंडीगढ़ का ट्रैफिक एक ज़माना था जब लोग बाग चंडीगढ़ आके खुश होते थे कि ट्रैफिक कम है, भीड़ नहीं है। अब सीन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एवरीथिंग इज चेंजिंग विद द टाइम। ट्रैफिक बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, रोड्स कम हो गए, नए रोड्स के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गए। बस अभी चंडीगढ़ से निकला हूँ जस्ट, और जा रहा हूँ अम्बाला की तरफ। यहाँ से अम्बाला से 152D उस पे होते हुए एंड देन टू होम। और ये आ गया है जी मेरे ख्याल से जहाँ से मुझे मुड़ना है मेरे लिए राइट टर्न। These roads they go to yes, Jeend, Rohtak, Kathal and all. Yes. यार ये ऐसे कई जगह ना कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, बड़ा कई जगह अच्छा रोड आता है तो देख के लगता है कि यार चलो द बैड पार्ट इज गॉन, बट थोड़ी देर बाद पता लगता है कि फिर आ गया। अब ये देखो पता नहीं, और ये मैं ना बहुत टाइम से देख रहा हूँ, कई बार इधर से इस रूट से आना जाना होता है तो कभी फ्लाईओवर बन रहा है, कभी सड़क बन रही है, काम बंद नहीं होता। बहुत मतलब अच्छा कंक्रीट रोड बना हुआ था और वो पूरा तोड़ रखा था। वो बड़ी व्हाट वी कॉल दैट मशीन, बिगर देन JCB कोई मशीन होती है विच ब्रेक्स द कंक्रीट्स, वो चल रही थी। और सारा कंक्रीट तोड़ रखा था। उसकी जगह पता नहीं क्या बनाएंगे। If I can get some shade. ट्रायम्फ ये रहा ना। हाँ महंगी तो है, बस अब घूमते रहते हैं जी, कभी कहीं कभी कहीं। हाँ जी हाँ जी। आप लोग कहाँ से हैं? राजस्थान में कहाँ से हैं आप? चालू रहता है रिकॉर्डिंग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप कहाँ जा रहे हैं आगे? चंडीगढ़? चंडीगढ़ से आए हैं। कहाँ जा रहे हो? हिमाचल से आए हैं। कहाँ जा रहे हैं? यार ये एंगल भी मुझे थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि इसमें थोड़ी रोड वोड भी दिखे यार। ना दैट इज़ गुड फॉर मी। अदरवाइज सिर्फ मैं खुद को देखता रहूं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगता।
and these are the outskirts of my hometown Bhiwani. Bhiwani has changed a lot over the years. When I got into job and left Bhiwani, it was something else and now it's something else. अब मैं कभी कभी आता हूँ भिवानी में भी काफ़ी चेंजेस आए. न्यू शॉप्स केम अप, न्यू शॉपिंग एरियाज, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, रोड्स. अभी पीछे गांव आया था भामला. A youngster, he waved me, he wanted a lift. मैंने लिफ्ट बाइक रोक के उसको लिफ्ट दी. नाउ ही सेज दैट ही वांट टू गो टू द बस स्टैंड, जो बस अब आने ही वाला है. ही स्टडीज इन 7th क्लास. मॉर्निंग. अभी निकला हूँ बस घर से और निकलते बैग का इशू हो गया. इट्स अराउंड 5:45 इन द मॉर्निंग, 23rd September 2025. पर घर के नज़दीक ही हूँ, बस अभी चला ही था थोड़ा सा. चलो सही टाइम पे पता लग गया कि बैग हैज़ गॉट सम इशू. नाउ इट सीम्स इंटैक्ट. इंटैक्ट तो यार मुझे अभी भी नहीं लग रहा. लूज है. इशू तो क्या है ये? इट शुड नॉट ओपन अप आई थिंक. अब इसमें आज मैंने 2 चेंजेस किए हैं. जो कल से मेरा सेटअप था, इफ आई कंपेयर दैट विद टुडेज दिस सेटअप, एक सेटअप तो मैंने किया है हेलमेट में कि इसकी जो बीक थी मैंने वो रिमूव कर दी, और मुझे अभी इंस्टेंटली बहुत रिलीफ मिल रहा है. बिकॉज कल तो उसकी वजह से जो हवा से ना, इट वॉज गोइंग लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स ही हो रही थी. बट नाउ आई फील वेरी रिलैक्स्ड. आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड. कोई प्रेशर नहीं है एंड हेलमेट इज़ गुड इनफ. मॉर्निंग का टाइम है. और आई जस्ट स्टार्टेड अराउंड 5:45. अभी बस घर के आसपास का एरिया है, क्रॉस कर रहा हूँ अभी. द गूगल इज शोइंग 219 किलोमीटर्स. बहुत बड़ी राइड नहीं है, इट्स अ स्मॉल राइड, बट ये अच्छी होने वाली है. रीज़न बीइंग कि एक तो मैंने जो रूट चूज़ किया है वो है गांव के अंदर से थोड़ा सा, और एक आगे जाके फिर एक बहुत शानदार मेगा हाईवे पे मिल जाऊंगा मैं. सो दैट वुड बी फैंटास्टिक. टाइम मुझे लगता है ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. हाँ, द बैग इज़ इंटैक्ट नाउ. अभी थोड़ी देर पहले तो ये घिसड़ पिसड़ हो गया था. इट ऑलमोस्ट केम आउट. सुबह सुबह एवरीवन इज़ ऑन द रोड. कोई घूम रहा है, कोई अपने काम से जा रहा है. चेहो चेहो, द मॉर्निंग सॉन्ग्स, द गोल्डन आवर. अभी थोड़ी देर में सनराइज होगा. ओह शिट. अभी मैं चल रहा हूँ भिवानी से लोहारू रोड पे. इस रोड पे आगे एक गांव आता है देवसर. जैसे थोड़ा बहुत उसमें नाम भी इंक्लूडेड है देवसर. ये राइट में गया. आप जैसे नवरात्रे चले तो देवी माँ का एक बहुत पुराना और बहुत
आस्था का प्रतीक एक मंदिर है जिसमें यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त आस्था है। व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन माय विलेज, हम भी यहाँ पे मेला लगता है, जैसे अब नवरात्रे चल रहे हैं तो यहाँ पे मेला लगा हुआ है। सो यहाँ सब आते हैं मंदिर में ना दर्शनों के लिए। अब मैंने वो लोहारू वाला रोड छोड़ के आई स्टार्टेड ऑन अनदर रोड। दिस रोड विल टेक मी टू राजगढ़ एंड देन चूरू एंड देन राजगढ़ से वो जो एक्सप्रेस वे टाइप है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो वो डिस्टेंस थोड़ा सा फ्यू किलोमीटर्स, आई थिंक सम 10 किलोमीटर्स मोर, बट दैट विल सेव मी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, बिकॉज रीज़न बीइंग कि वो रास्ता बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा यहाँ से राजगढ़ आई एम नॉट श्योर कितना डिस्टेंस है यहाँ का, थोड़ा सा ही ऐसा, बट अगर ऐसा भी रोड भी है तो भी नॉट बैड यार, मज़ेदार। द ओनली थिंग इज दैट ये बस गांव से होता हुआ है, बट इट्स गुड। बिहेवियर ऑफ डॉग्स, दे रूल द रोड्स भाई। पेड़ों के अंदर से गली सी है ये पूरी, है ना। वो सामने क्या गुफा सी बनी हुई है पेड़ों की, है ना। ब्यूटीफुल रास्ता यार, मज़े आ गए कसम से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो यूँ लग रहा है जैसे इंटेंशनली ऐसा कुछ बनाया हुआ है कि इनकी कटिंग वटिंग करके उनके बीच में से रोड निकाला हुआ है। और एक्सीलेंट यार, क्या बात है। और ठंड भी यहाँ ज़्यादा लग रही है, अचानक कितनी तेज़ ठंडी हवा फील हो रही है ना। डेफिनेटली इट्स कूलर, दिस प्लेस इज कूलर देन अदर प्लेसेस। अभी जो पीछे जो चला उससे एज कम्पेयर टू दैट, उफ लवली। सरफेसिंग इतनी बढ़िया है इस रोड की। इट्स अ लोकल रोड, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट्स अ वंडरफुल रोड यार। रोड अच्छा है, सुबह का मौसम है, ठंड है और ट्रैफिक नहीं है। ये आ गया बहल टाउन। यहाँ से ये घुमा फिरा के दिखा रहा है रास्ता कहीं गूगल। मैं एक बार आ रहा था राइड से अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, काफ़ी टाइम हो गया। तो एक भाई अपनी बुलेट पे था, बुलेट 350। तो मुझे शायद ऐसा ध्यान आ रहा है कि यही थी वो जगह। यहाँ उसकी बुलेट बिल्कुल डेड हो गई, स्टार्ट ही नहीं हुई। कहीं रोकी और जब चलने लगे, स्टार्ट करने लगे तो स्टार्ट नहीं हुई। और शाम सनसेट हो चुका था, अंधेरा था, लाइटें वाइटें जल रही थी, मुझे ध्यान आ रहा है। पहले तो इनिशियली तो खुद अपने आप ट्राई किया उसको ठीक करने का। जब नहीं हुई तो फिर कोई मैकेनिक था शायद आसपास, तो थैंकफुली मिल गया कोई मैकेनिक। और मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद उस मैकेनिक को भी कुछ बेसिक सी चीज़ें ही पता थी, बिकॉज वो मोटरसाइकिल का मैकेनिक नहीं था भाई। उसने कुछ छेड़खानी सी की उसके साथ, बाइक के साथ, और एंड दैट वर्कड। फिर बाइक स्टार्ट हो गई और फिर हम पहुँचे घर। अच्छा जी, एक बार आई नीड टू कंफर्म द रास्ता।
यस, यही है रास्ता, हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। वी आर ऑन द राइट ट्रैक। Okay, Rajasthan starts from here. Bhiwani Police Naka, Sudivas. Sudivas, Pilania. Now we are in Rajasthan. आज से कई साल पहले मैं एक बार आया था इस रास्ते से, सालासर से। अब आई थिंक शायद जाते हुए गया था मैं, ये सोच के कि भाई हर बार जैसे एक रास्ते से जाते हैं, तो इस बार मैं चेंज करने की सोच रहा था। तो इस रास्ते से आया था, तो ये भाई साहब इतना गंदा रास्ता था, पूरा टूटा पड़ा था, और पूरे रास्ते पे रोड ही यहाँ बिछी हुई थी, और मतलब कार चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इट वॉज सच अ बैड रोड। अरे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज मैं इसी रोड पे जा रहा हूँ। ये अब आ गए हैं राजगढ़ सिटी। स्कूल बस, बच्चे खुश हो जाते हैं बाइक देख के यार। तो मैं एक बार जा रहा था बाड़मेर अपनी बाइक से, LT, जो मेरी बड़ी क्रूज़ बाइक है उससे। सो आई डोंट रिमेंबर द प्लेस, लेकिन बीच में कोई स्मॉल टाउन क्रॉस कर रहा था मैं। तो दैट वाज ऑल लोडेड, पीछे लगेज बंधा हुआ था और पूरा। और एक कोई स्कूल बस थी, स्कूल थी, मतलब सम सीनियर क्लास बॉयज़, बिकॉज आई कुड सी देम। और जैसे मेरी, मतलब हम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, बस भी और मेरी बाइक भी। तो मैं जैसे ही उस बस को ओवरटेक कर रहा था, तो उन बच्चों ने बस में से वो मेरी बाइक देखी और क्या शाउट किया। एवरीवन वाज शाउटिंग। मैंने वो देखा शीशे में से बस में, everyone was shouting, cheering me up, है ना? They must be cheering the bike, I suppose. Oh, boy, what a great moment it was. तो ये शहर तो आ गया, बट ये तो पूरा धूल धपाड़ा। 8 किलोमीटर्स, ये ऐसा ही है क्या? ये गूगल कह रहा है कंटिन्यू फॉर 8 किलोमीटर्स। और अगर ये 8 किलोमीटर्स ऐसे हैं तो भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। अभी हूँ मैं एक होटल पे रुका हुआ हूँ, सालासर से कोई 100 किलोमीटर पहले। सुबह चला था घर से करीब 6 बजे के आसपास। मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी पहुँच जाऊँगा। रास्ते बहुत अच्छे थे और आगे अब सिर्फ 100 किलोमीटर बचा, और उसका भी रास्ता ऐसा है जैसा एक्सप्रेसवेज होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल रास्ता। तो यहाँ रुकने का एक रीज़न ये भी है कि जिस होटल में मुझे सालासर चेक इन करना है, वो कह रहे हैं, बोला जी हम 12 बजे से पहले चेक इन नहीं दे सकते, टाइम बहुत है और क्या करें फिर। तो इसलिए यहाँ रुका हूँ। हेलमेट की सेटिंग्स चेक कर रहा था अभी। इसमें गोप्रो से जो मैंने माइक कनेक्ट किया हुआ था, जिसमें वॉइस रिकॉर्ड होती है, वो दैट वाज नॉट वर्किंग वेल। उसमें बहुत ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस था। तो अब मैंने कैमरा स्वैप किया है। नाउ आई विल पुट माई DJI हियर
और GoPro से मैं वैसे ब्लॉग कर रहा हूँ थ्रू अ वायरलेस माइक। तो आई होप इट वर्क्स। बाकी हम देखते हैं आगे क्या रहेगा। सो ये टेस्ट हो जाएंगे सारे, तो आगे जो भी कुछ सीरीज़ होंगी, कुछ रिकॉर्डिंग्स होंगी, तो शायद उसमें कुछ काम आएंगे फिर। अभी ये बीच में एक होटल आया है बहुत बढ़िया, रॉयल होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट, गोपी चंद जी ये हमारे साथ हैं। तो गोपी जी, कौन सा गांव आपका यहाँ नज़दीक? यहाँ कालोडी गांव है। अच्छा, कालोडी गांव। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? चूरू डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट चूरू में। तो जगह आपकी है? किराए पे? किराए पे ले रखी है। अच्छा, किराए पे ले रखी है। तो हम इस होटल में रुके हैं, गोपी चंद जी का होटल। बहुत बढ़िया होटल है, तो मैं अपने व्लॉग में डालूँगा। इन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया है। तो धन्यवाद आपका गोपी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो लेट्स सी अब इसमें कैसा एंगल आता है और कैसी रिकॉर्डिंग होती है ना। अभी ये स्टांस रहेगा, तो देखते हैं अभी कैसी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। और अब ये मैंने अपना 360 भी ऑन किया है। लेट्स गो। ये रिकॉर्ड कर रहा है। हाउ डू यू नो दिस? इट्स रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, यस यस यस, नीचे रीडिंग्स आ रही हैं इसमें। चलिए जी, सो लेट्स सी अब देखते हैं अब कैसी तो आवाज़ आती है और कैसा वीडियो आता है। अब ये इंस्टा भी मैंने एक्टिव किया है। लेट्स स्टॉप रिकॉर्ड and let's go on to the yes, it's recording। अभी इंस्टा भी वन साइड रिकॉर्ड कर रहा है, यू नो, जस्ट मी। एक इसकी अच्छी बात ये है इसकी DJI की, GoPro में वो फंक्शन वैसे मैंने ट्राई किया, वो कभी काम करता है कभी नहीं करता, कि जो क्विक बटन है रिकॉर्डिंग का, अगर कैमरा ऑफ है और वो क्विक रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग वाला जो बटन आप उसको प्रेस कर दोगे, तो GoPro में ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली वो कैमरा ऑन होता है एंड इट स्टार्ट्स द रिकॉर्डिंग। बट उसका एक ड्रॉबैक ये है कि आप इस तरह से अगर ऑन करते हो तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती उसमें। इट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। और वो मतलब आई थिंक GoPro की उसमें मैनुअल में शायद ये मेंशन भी होता है, लेकिन DJI में ऐसा नहीं है। DJI में आप इस तरह से व्हेन यू प्रेस द रिकॉर्डिंग बटन, तो इट स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग विद वॉइस। तो वो मुझे अच्छा फंक्शन लगा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ दिस सिस्टम वर्क्स, तो अब मुझे सिर्फ इसमें एक चीज़ करनी होगी कि ये जो DJI का जो वायरलेस माइक है, इस माइक को मैं कैसे हेलमेट के अंदर वो कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ, बिकॉज वो वायरलेस है। तो दैट्स अ वेरी स्मॉल DJI मिनी वाला जो डिवाइस है, वो बहुत छोटा सा डिवाइस है और उसको अंदर होल्ड करना मतलब इट्स अ चैलेंज। अब वो कैसे होल्ड होगा अंदर, सो आई नीड टू चेक दैट। एंड अगर ये सेटअप मेरे लिए सक्सेसफुल होता है, तो आई कैन डू वन थिंग कि आई कैन पुट GoPro फॉर माई व्लॉगिंग, और DJI मेरा मेन जो चिन माउंट जो कैमरा होता है वो DJI रहेगा। तो अभी देखते हैं। ओ भाई, ये कितने बढ़िया बढ़िया से ढाबे आ रहे हैं यार। वैसे तो मैं यहाँ पे भी रुक सकता हूँ, देख सकता हूँ। ये क्या भीड़ है भाई यहाँ, क्या बात है, क्या बात है। ये कितना चेंज हो गया, अरे बाप रे।
यस आई नो दिस प्लेस, बहुत टाइम से मैं जानता हूँ इस जगह को। क्यों साला सर काफ़ी टाइम से आना जाना है, तो ये पहले कुछ भी नहीं थी, खाली ग्राउंड था, अब तो कितनी पक्की बिल्डिंग्स बन गई। प्लस ये एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट सा बना दिया इन्होंने यहाँ पे ना। अब होटल चेक इन का भी टाइम हो जाएगा, जब तक पहुँचेंगे तब तक। एंड कोई दिक्कत भी नहीं होगी। चल अच्छा, फ्लाई ओवर सम न्यू रोड इज़ कमिंग अप आई थिंक, है ना। ढाणी डूंगर सिंहपुरा। अरे साहेब, ये क्या लेके जा रहा भाई इतने भयंकर उसमें? ये रास्ता देगा या नहीं देगा हमें? धन्यवाद साहब, थैंक यू सो मच साहब, बड़े साहब, आपने हमें रास्ता दिया, आभार आपका। लो जी, ये भिड़ गए दोनों ट्रक। भिड़ गए इन द सेंस की इन टर्म्स ऑफ स्पीड, मैं पहले तू पहले, तू पहले मैं पहले। राम जी का गोल, व्हाट इज़ दिस? लीलन चौधरी, गोदारा डबोई। ऑल राइट।